नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ, जिन्होंने साबिक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का हुक्म उसके लिए जारी किया था, वो दार फ़ानी से कूच कर गए। वो कोरोना वबा की ताब ना ला सके और इस्लामाबाद के एक निजी हस्पताल में वो ज़ेरे इलाज थे और दम तोड़ गए। वक़ार अहमद सेठ जो हैं, उन्होंने वैसे तो पेशावर हाई कोर्ट में लातादाद मुआरकतुल आरा जजमेंट्स जो हैं उन्होंने दी, और उनकी एक जो जजमेंट जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल से मुतल्लिक थी, वो पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में कलभूषण यादेव के केस में अपने दिफा में उस जजमेंट को दिया और बताया कि पाकिस्तान में अदालतें इतनी आज़ाद हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक इस तरह के फ़ैसले दे रही हैं। और लेकिन जनरल मुशर्रफ के जो उन्होंने सज़ाए मौत का फ़ैसला दिया था, तो उस पर उनके ऊपर जो है वो कुछ हलकों में उनको तनकीद की गई। ताहम गुज़िश्ता रोज़ उनकी जो है वो वफ़ात हो गई, और वो काफ़ी अरसे से उनका नाम जो है वो इस ये गर्दिश में था कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाया। अगरचे वो सीनियर मोस्ट जो थे, वो इस वक्त जो जजेस थे हाई कोर्ट के, उनमें सीनियर मोस्ट थे, और उन्होंने एक पिटिशन भी जो है वो अभी हाल ही में फ़ाइल की थी। तो मेरा ये ख्याल है कि वो इनकी एक ख्वाहिश थी कि वो या उनका हक भी था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जो है वो कोर्ट रिपोर्टर हैं। नासिर साहब, आपके ख्याल में जो वक़ार अहमद सेठ साहब थे, उन्होंने अभी पिटिशन फ़ाइल की थी, तो क्या 3-4 दिन पहले मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, तो वो क्या उसमें लिखा था, वो क्या चाहते थे कि एलिवेशन जो है वो उनको क्यों अपॉइंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में? शुक्रिया असद साहब। असल में पहले तो मैं ये कह दूं कि चीफ जस्टिस वक़ार सेठ के जाने से ना हमने एक बहुत ही करेजियस, एक बहुत ही ऑनेस्ट जज खो दिया है। और ऐसा जज जो है ना, पाकिस्तान की जुडिशरी का वक़ार है। और ये मेरी और हम सब तमाम लोगों की, आप जैसे हम जो जितने भी लोग हैं, ये हमारी ख्वाहिश थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन हो जाए। असल में उनको ये कलक था, और ये दिल में कलक लेके चले गए इस दुनिया से, कि उनको 3 दफ़ा इग्नोर किया गया है। और उनकी जगह जब वो सीनियर मोस्ट जज होते हुए भी दूसरे जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में जजेस जैसे जैसे वैकेंसी खाली होती थी तो वो उनको एलिवेट कर दिया गया था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल की थी, पुरानी थोड़ी सी, जिसमें उन्होंने आपको याद होगा 3 जजेस जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस काजी अमीन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की जो एलिवेशन थी, उसको भी चैलेंज किया हुआ था। और उन्होंने ये कहा था कि अब जो भी चीफ जस्टिस, चाहे वो सीनियर हो, अगर वो एलिवेट हो भी जाए, या कोई भी जज जो सीनियर मोस्ट जज हो किसी भी हाई कोर्ट का, इंक्लूडिंग हिम, अगर वो एलिवेट हो भी जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो इन 3 जजेस से जूनियर हो जाएगा। तो उनको एक तो इस चीज़ का कलक था। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल ये की थी, एक तो उन्होंने ये कहा था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 175A के तहत बनी हुई है, और जिसका ये काम है कि जजेस, जो सुपीरियर कोर्ट की जजेस की एलिवेशन या उनकी अपॉइंटमेंट को देखें। तो उन्होंने कहा था कि जुडिशल कमीशन किसी किस्म की भी मीटिंग ना करे जब तक मेरे ये पिटीशन जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे यानी कि मेरी एलिवेशन के हवाले से ये डिसाइड ना हो जाए, उस वक्त तक जुडिशल कमीशन किसी सूरत में भी ना मीटिंग करे, और अगर ना करे, और अगर करे तो स्टे दे दे। ये सिर्फ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खाली वैकेंसी, जो कि जस्टिस फैसल अरब अभी उनके रिटायर हुए हैं जी, तो उस खाली वैकेंसी के लिए उन्होंने जी अभी जो जस्टिस फैसल अरब है, उन्होंने ये एप्लीकेशन में लिखा था कि जो मोस्ट सूटेबल जो पर्सन है ना, जिनको अपॉइंट किया जाए जस्टिस फैसल अरब की जगह, वो हैं। और बिसाइड ये है कि उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी भी है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट इस वक्त चीफ जस्टिस है जितने भी हाई कोर्ट्स के हैं, उनमें से सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो जस्टिस वक़ार सेठ ही हैं। लेकिन असद साहब, अब क्या किया जाए? आपको याद होगा कि दिसंबर 17, 2019 में हम सब इकट्ठे थे
स्पेशल कोर्ट के सामने जब उसमें जजमेंट आई थी, और उसमें एक बड़ा मशहूर पैराग्राफ है 65 65 जिसमें पोस्ट ह्यूमस, जिसमें कहा था कि जनाब मुशर्रफ नहीं, उसमें जो लफ्ज़ है जो मुझे आज तक याद है, जो बड़ी उन्होंने ये कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट मतलब जो एजेंसीज हैं या जो भी गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं, आलाकार हैं, वो ढूंढ के लेके आए जनरल मुशर्रफ को, और अगर वो मर गए हैं तो उनकी लाश को घसीटते हुए डी चौक में 3 दिन तक लटकाएं। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, और इस पे हर तरह से आपको याद होगा कि किसी ने कहा था कि ये पैराग्राफ नहीं डालना चाहिए था, किसी ने कहा कि ठीक डाला है। असल में आपको याद होगा कि जनरल ऑलिवर क्रॉमवेल के साथ भी यही हुआ था। ये इंग्लैंड में जब एक वहाँ पे बगावत हुई थी और एक जनरल जो है उसने इक़्तिदार संभाला, ऑलिवर क्रॉमवेल जो है, उसका जब दोबारा अवाम ने जो है उसको ओहदे से हटाया, तो उसके बाद जो है वो ट्रायल हुआ, और उसमें उनकी जनरल जो है और उनके जो बाकी साथी थे उनको लाशों को जो है वो लटकाया गया। क्योंकि वो उस वक्त नहीं थे हयात, तो उन खबर को उन्होंने एक्ज्यूम करके उनकी जो है ना स्केलेटन निकाल के उनको लटकाया था लंदन टावर में। तो ये उसी का हवाला दे रहे थे। तो इसको मतलब जो डेमोक्रेटिक लविंग लोग हैं, जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरियत को पसंद करते हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया था। लेकिन बहरहाल ये कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवरडूइंग कर दिया। एनी हाउ, हमने बहरहाल ये 10 दिन से ज़ेर इलाज थे इस्लामाबाद के एक बहुत मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जो हमारी मालूमात यही है कि ये थोड़ा सा मतलब वेंटिलेटर में इनको जल्दी चले जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा पाए क्योंकि ये जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक मशहूर हो गया ना कि जो वेंटिलेटर में चला जाए वो जिंदा नहीं आता। तो वो क्या वो हॉस्पिटल वाले भी डर रहे होंगे कि नहीं, डॉक्टर्स ने उनको बड़ा इंसिस्ट किया था कि आप वेंटिलेटर पे जल्दी चले जाएं। उनको प्लाज्मा भी लगा था, लेकिन उन्होंने शायद रेजिस्ट किया। इस तरह की कोई बात हुई जिस पे वो जो क्रूशल टाइम था वो चला गया, और उनके जो लंग्स थे, फेफड़े वो काफ़ी डैमेज हो गए थे, तो इरिवोकेबल हो गया था। तो बहरहाल अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनकी जो फैमिली है उनको इस लॉस को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जजेस जो हैं वो झूमर है जुडिशरी का, जो ये देखते मतलब जो ये साबित करते हैं कि जुडिशरी अभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन दे चुकी। अच्छा, जो उनकी वकार सेठ साहब की पिटिशन थी, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये उनकी एक ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के ऊपर, सीनियरिटी के ऊपर जो है वो एलिवेट होना चाहिए, और वो ये चाह रहे थे कि इस दफ़ा जो सीट खाली हुई है इसमें उनको सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते। लेकिन अब वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, वो तो अब नहीं रहे। आपके ख्याल में जो उनकी पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट अब उस पर कुछ कर सकती है कि वो जो कम अज़ कम उनकी जो आखिरी ख्वाहिश इसको समझा जाए, तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी उनकी? देखें, ये तो अब इन्फ्रेक्चर्स हो गया, वो जज ही नहीं रहे। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के ऊपर है कि वो मतलब अब मतलब ये तो इन्फ्रेक्चर्स हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस पर कुछ हो सकेगा, क्योंकि जो प्लीड करने वाला भी नहीं रहा, तो वो तो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन ये है कि जुडिशल कमीशन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के भी बड़े मसले हो गए। 2 साल से वहाँ 60 जजेस की जगह है और 40 काम कर रहे हैं, और 20 जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही। तो वो इस वजह से नहीं आ रही कि वो जो कोई ना कोई लिस्टें आती हैं, हाँ, और उसमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, बल्कि लास्ट जो है नाज़रीन, उसमें लास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो लिस्ट आई थी, और उस पर एक वकील ने रेफरेंस भी फाइल कर, बल्कि कंप्लेंट फाइल कर दी, और उस वकील साहब ने जो अपनी कंप्लेंट में ये लिखा है कि जो 20 बंदों की लिस्ट थी उसमें 16 के 17 जो है वो गुजर बरादरी से उनका ताल्लुक था। ये इस किस्म की जनाब खैर वो, लेकिन मतलब इस चीज़ का यही तो मैं कहना चाहता था कि हर किस्म की भी ना कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट्स, और जिससे शक व शुबा हो, इससे मावरा हो के ना डिसीजंस करना चाहिए। जुडिशल कमीशन हाईएस्ट फोरम है जुडिशरी का, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रिजाइड करते हैं, और हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। तो मतलब ऐसे बंदों को चुनना चाहिए कि जो हर किस्म की डाउट से मतलब उन पे शक व शुबहात ना हो, और वो परफॉर्म भी अच्छा कर सके। देखें, आपको पता है कि सब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हाई कोर्ट में होते हैं, आप अगर ऐसे बंदे को एलिवेट कर देंगे और जज बना देंगे जो उसका अहल ना हो,
तो बड़ी जल्दी वो एक्सपोज हो जाता है। फिर उस और फिर आपने भी अभी रिसेंटली खबर दी थी कि कुछ जजेस की जो मतलब वो परफॉर्मेंस कंफर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं, हाँ तो कंफर्मेशन भी नहीं हो सकी। कंफर्मेशन में नहीं, वो एक्सटेंशन हो गई है। बिल्कुल। तो बहुत से जजेस वो इसमें निकल भी गए हैं। खैर नाज़रीन, नाज़र साहब बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आपने एक खैर वो वकार सेठ साहब के हवाले से बहुत जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह हमें दी, और उनकी पिटिशन के हवाले से, जो कि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि जो सीनियरिटी का क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट में, कम अज़ कम जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा है, वहाँ पे मेरिट और सीनियरिटी के जो है उसूलों के तहत अपॉइंटमेंट की जाए। और नासिर साहब के मुताबिक वो पिटिशन जो है वो अब गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार जो हैं वो फोत हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सो मोटो भी लिया जा सकता है इसके ऊपर, या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने रूल्स जो है वो खुद फ्रेम कर सकता है। ये जो उनकी जो इस्तदा थी उसको उसमें शामिल किया जा सकता है, जो जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनका हिस्सा बनाया जा सकता है। ताहम आज उनकी तदफीन हो चुकी है वकार सेठ साहब की, और अब वो हमारे साथ नहीं रहे। ताहम उनके जो फ़ैसले हैं वो हमेशा ज़िंदा व जावेद रहेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।